नमस्कार, मैं नित्यानंद शुक्ला रिपोर्टर पोस्ट से। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनाव के बारे में। 8 तारीख को दोनों विधानसभा में हुए चुनाव के मतगणना होगी। चुनाव के बाद दोनों राज्यों का एग्जिट पोल आया है। एग्जिट पोल में गुजरात में लगभग सारे न्यूज़ चैनल ने ये दिए कि बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। कुछ का तो यहाँ तक दिखाना है कि नरेंद्र मोदी के 2002 के रिकॉर्ड को भी बीजेपी इस बार तोड़ देगी। हालांकि हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कंटेस्ट टफ नजर आ रहा है। एक चैनल ने तो यहाँ तक दिखाया है कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बन रही है। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में 1-to-1 फाइट रहा है और आम आदमी पार्टी का कोई विशेष इम्पैक्ट नहीं रहा है। वहीं गुजरात में ट्रायंगुलर फाइट हुआ है और इसका फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलता दिख रहा है। जी हाँ, बीजेपी के खिलाफ बहुत सारे मुद्दे थे, लेकिन वो मुद्दे कहीं ना कहीं गौण रह गए और रावण और भस्मासुर जो कांग्रेस ने बोला था उसके इर्द गिर्द चुनाव का कैंपेन हुआ। आज हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रवक्ता श्री प्रदीप सिन्हा जी हैं। आपका बहुत जी नमस्कार। प्रदीप जी, जो एग्जिट पोल आ रहे हैं कि गुजरात में बीजेपी चुनाव सरकार बनाने जा रही है और हिमाचल में आपका 1-to-1 कांग्रेस के साथ टफ फाइट है, आपका क्या टेक है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पूरा कैंपेन चला और जो मुद्दे उठाए गए खासकर डेवलपमेंट को लेकर और प्रधानमंत्री जी के जो कार्य हैं उसको लोगों ने सिर्फ भारत में ही नहीं सराहा बल्कि विदेशों में भी कई योजनाओं की तारीफ की जाती है। तो कहीं ना कहीं लोगों पर उसका प्रभाव है और हिमाचल प्रदेश की जनता भी इस बात को समझती है कि अगर राज्य में दोबारा बीजेपी की सरकार आती है तो विकास की गति भी तेज होगी और साथ साथ राज्य के लोगों की जो आकांक्षा है, क्योंकि एक बार डेवलपमेंट जब गति पकड़ता है तो उसके बाद राज्य के लोगों की आकांक्षाएं भी बढ़ती हैं। अलग अलग क्षेत्र में लोग सोचते हैं कि अगर सरकार बेहतर कर पाती तो उसका परिणाम मिलता। मैं समझता हूँ कि ये सारी चीजें जनता की इच्छा के अनुरूप पूरा करेंगे। नहीं, चुनावी मुद्दे देखिए, चुनावी मुद्दे तो गुजरात का हम जैसे एग्जाम्पल ले तो गुजरात में अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा इशू है। किसानों की मुद्दा भी एक समस्याएं भी एक बहुत बड़ी समस्या है। प्लस वहां पर जो बिजली है वो बहुत ही हाई टैरिफ में मिलता है और अन्य सारे बहुत सारे मुद्दे रहे हैं। लेकिन वहां पर आप लोग चुनाव को विपक्ष मूल उनको चुनावी मुद्दा नहीं बना पाया और आप लोग उसको जो कांग्रेस के नेताओं के द्वारा बयान दिए गए थे भस्मासुर और रावण, उसमें आप लोगों ने अपनी तरह से उसको मोड़ने में कहीं ना कहीं सफलता हासिल की। आपने बिजली टैरिफ की बात की कि ऊंचे दर पर बिजली मिलती है, लेकिन आप ये भी बताएं कि ऊंचे दर पर बिजली जरूर मिलती होगी लेकिन 24 घंटे मिलती है ना। झारखंड में अगर बिजली की टैरिफ कम है और जो अभी हालिया बिजली की स्थिति है, क्या उसको आप अनुकूल मानते हैं कि जहां राज्य के उद्योग धंधे चौपट होने जा रहे हैं, आम जनजीवन बिल्कुल त्रस्त है? तो इस व्यवस्था से बेहतर है कि अगर लोगों को थोड़ा भुगतान करना पड़े लेकिन उनको सहूलियत मिले, तो मैं समझता हूँ वो अच्छा है। और जहां तक आपने कहा कि गुजरात में बेरोजगारी पर भी चर्चा की गई, तो मुझे हास्यास्पद लगता है कि बिहार, झारखंड और कई राज्यों के लोग गुजरात में रोजगार के तलाश में जाते हैं। वहां वो नौकरी करते हैं, बड़ी संख्या में लोग नौकरी करते हैं वहां के स्थानीय लोगों ने कभी यह शिकायत नहीं की कि हमें रोजगार नहीं मिल रहा। वो तो एक तरह से कहिए कि वो जॉब देने वाले लोग हैं, वो जॉब मांगने वाले लोग में से नहीं है। इसलिए ये जो प्रचारित किया जाता है तो मैं समझता हूँ बिल्कुल बेसलेस है। और जहां तक प्रश्न है कि भारतीय जनता पार्टी पर एक रंग लगाने की कोशिश की जाती थी हमेशा 2002 के दंगों के बाद खासकर कि हम सांप्रदायिक पार्टी हैं, उस मिथ को हम लोगों ने तोड़ा है। क्योंकि विगत 25 वर्षों के शासनकाल में आपने देखा होगा कि गुजरात में कोई बड़े दंगे नहीं हुए, ना कर्फ्यू लगा, जो कांग्रेस के शासन में बहुत आम बात हुआ करती थी। तो लोगों का भरोसा बढ़ा है कि डेवलपमेंट के लिए राज्य में शांति भी जरूरी है, आपसी सौहार्द भी जरूरी है और लोगों का विश्वास इतना मजबूत हुआ है इस सरकार पर कि 25 साल अगर लोगों ने भरोसा जताया तो अनायास ही नहीं दिया वोट उन्होंने। इसलिए पूरा भरोसा है कि इस बार भी हम रिपीट करेंगे, अच्छे बहुमत के साथ जीतेंगे। नहीं, देखिए,
देश में इसके पहले भी बंगाल में लेफ्ट सरकार की थी, वो भी 30 साल से ज्यादा तक वहां सरकार चली थी। लेकिन बंगाल का क्या गति हुआ वो पूरा देश जानता है। तो वो ये नहीं करे, मतलब ये कि आपने कहा कि एम्प्लॉयमेंट वहां पर प्रश्न पत्र लीक हुए थे, वो भी एक बड़ा मुद्दा बना था। किसानों की कुछ समस्याएं हैं कि बारिश ज्यादा हुई है, उन्हें उनका कंपनसेशन नहीं मिल रहा है। तो इश्यूज क्या है कि जो आम आदमी है उसने तो आम चीजों से ही होना था, बड़े बड़े इंडस्ट्री है ठीक है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उन्हें उनकी आवश्यकता नहीं है, रोजगार की नहीं है, या किसानों को जो फसल नुकसान हो रहा है उसके लिए उन्हें कंपनसेशन की आवश्यकता नहीं है। एक चीज बताइए, मैं एक बार आपकी बात मान भी लूं कि हमारी सरकार की कुछ चीजों पर नाकामी रही, तो हमारी नाकामियों को उजागर करने की जिम्मेदारी जिन लोगों पर है, उन विपक्षी दलों पर, अगर उस मुद्दे को वो जनता तक नहीं ले जा सके, जनता के बीच अपना विश्वास नहीं बना सके, तो इसके लिए हमको जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। ये चीजें उनको करनी है कि हमारी कमियों को जनता के बीच ले जाकर दिखाएं, उनका विश्वास जीते, अपने मत प्रतिशत में बढ़ोतरी करें। और लीडरशिप क्राइसिस जो है कांग्रेस में खासकर, मैं समझता हूं कि वो भरोसा नहीं बन पा रहा लोगों के बीच कि कांग्रेस अगर आएगी भी तो हमारा भला कर पाएगी। नहीं, जैसे आप भरोसा की बात है तो जो हिमाचल प्रदेश में देखें तो राहुल गांधी तो वहां बिल्कुल प्रचार करने नहीं गए, लेकिन वहां कांग्रेस और बीजेपी दो ही खिलाड़ी हैं, आम आदमी पार्टी का कोई वहां पर वजूद नजर नहीं आ रहा है। लेकिन वहां पर लग रहा है कि आप लोग कंटेस्ट में टफ है और सरकार कांग्रेस की भी बन सकती है। और गुजरात में चूंकि आम आदमी पार्टी आ गया, इसलिए आप लोग थोड़ा सा अपने पिच पर कंफर्टेबल होकर बैटिंग कर रहे हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश के आप देखेंगे तो एक ट्रेंड रहा वहां का कि एक दफे बीजेपी एक दफे कांग्रेस, लोगों की चॉइस यही रहती है। लेकिन इस बार चूंकि सरकार ने परफॉर्म किया विगत 5 वर्षों में, और खासकर हमारे जो केंद्रीय नेता हैं उनकी जो योजनाएं थी उसका लाभ वहां के लोगों को मिला है, तो मैं समझता हूँ कि वहां के लोग भी ये मूर्खता नहीं करने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के हाथों से सत्ता छीनकर कांग्रेस को दे, ताकि फिर अनिश्चितता की स्थिति का शिकार राज्य को होना पड़े। गुजरात पर आते हैं, आप लोगों ने जितने मुख्यमंत्री वहां पर बदले हैं, और जो मुख्यमंत्री के बारे में मुझे तो ये भी है कि बहुत लोगों से पूछा जाए कि गुजरात के कौन मुख्यमंत्री हैं तो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो चूंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में वोट बट गया और जो कोर मुद्दे थे उसको चुनावी मुद्दा नहीं बना पाए विपक्ष, और बीजेपी सफल हुई कि कांग्रेस के लीडर ने जो रावण और भस्मासुर के बयान दिए थे उस पर अपने फेवर में चुनाव को मोड़ने में सफल रही। अगर उनकी गलतियों का फायदा हमें मिलता है तो हम समझते हैं कि वो गलतियां बार बार करें, हम फायदा उठाएंगे। और ये तो उनको तय करना है कि चुनाव के दौरान गंभीर मुद्दे उठाए जाए, राज्य सरकार की विफलताओं को उठाया जाए, डेवलपमेंट की इशू को उठाया जाए। लेकिन उसके बजाय अगर कोई प्रधानमंत्री को रावण कहकर संबोधित करे तो मैं समझता हूं कि अपना अहम वो तुष्ट कर सकते हैं, लेकिन जनता को संतुष्ट नहीं कर सकते। नहीं तो मतलब कोई इशू जो जनता के हैं उन्हें भी तो एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, आप चुनाव में जीत जाएंगे, जनता तो ये चाहेगी कि उनके भी मुद्दों को एड्रेस किया जाए, लेकिन ठीक है वो तो जो सरकार वहां बनेगी उसे देखेगी। तो इस बार आप लोग क्या लगता है कि जो 2002 में जो नरेंद्र मोदी के शासन में 127 सीटें आई थी बीजेपी को, इस बार क्या बीजेपी उस रिकॉर्ड को तोड़कर आगे बढ़ पाएगी या किसी तरह से सरकार बनाने में सफल होगी? देखिए, भारतीय मतदाता को नासमझ नहीं समझा जा सकता है, क्योंकि अगर विगत 27 सालों में उन्होंने वोट दिया है तो इसी आधार पर दिया, दोनों पार्टियों की तुलनात्मक उन लोगों ने देखी होगी कौन बेहतर है, उसी के आधार पर वोट दिया गया। इस बार भी लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही वो पार्टी है जो कि राज्य का निरंतर विकास कर रही है और आगे भी इस गति को बनाए रख सकती है। और जहां तक प्रश्न है कि कोर इश्यूज, आपने देखा होगा पूरे कैंपेन के दौरान हमारे जो भी बड़े नेता थे उन लोगों ने राज्य के डेवलपमेंट को बिल्कुल आगे रखा, जनता को यह बताया कि हमने क्या किया विगत 5 वर्षों में, आने वाले सालों के लिए हमारी क्या योजना है, और अगर सत्ता हमारे हाथ में होती है तो राज्य को हम किस तरह से, एक मॉडल राज्य पहले से था लेकिन उसके अलावे भी कुछ अलग अलग क्षेत्रों में हम कैसे एक्सीलेंस प्राप्त कर सकते हैं, उस दिशा में भी सरकार का प्रयास होगा। ईवीएम में सभी कैंडिडेट्स का भाग्य बंद है, जो 8 तारीख को खुलेगा और उसी दिन पता चलेगा कि गुजरात में 2002 का रिकॉर्ड ब्रेक होगा या बीजेपी वहां पर किसी तरह से सरकार बनाने में सफल होती है। हिमाचल प्रदेश में नतीजे देखना दिलचस्प होगा। 8 तारीख का हम लोग इंतजार करते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी प्रदीप जी। जी नमस्कार।